हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, मैंने कालिदास सम्मान का वीडियो बना लिया और उसके बाद पद्मश्री, पद्म विभूषण, अभी ये मेरा जो वीडियो है पद्म भूषण पे है। पद्म भूषण से सम्मानित जितने कलाकार हैं उनकी लिस्ट मैं लेके आई हूँ। आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल होगी मेरे ख्याल से। आई होप जो लोग नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब कर लें, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हों वो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स मुझे बहुत आते हैं, अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को हेल्पफुल है। एग्ज़ाम्स बहुत सारे आने वाले हैं इस बीच में, तो प्रिपरेशन जारी रखिए और तैयारी में लगे रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और भी टॉपिक्स मैं लेके आती रहती हूँ, जैसे कि मेरे कलाकारों की श्रृंखला है, 20 MCQs है, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। पद्म भूषण के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये तीसरा उच्च सम्मान नागरिक सम्मान है। तीसरा कैसे है? पद्म के 3 सम्मान होते हैं। पहले तो पद्म के तीनों सम्मान जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो सबसे पहला होता है पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोत्कृष्ट सम्मान है। सबसे पहला है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, पद्म भूषण थर्ड कहा जाएगा, और पद्मश्री जो होता है वो 4th सम्मान है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 सम्मान है भारत के, और उसमें कला के फील्ड में किन किन कलाकारों को दिया गया वो हम आज बात करेंगे पद्म भूषण से रिलेटेड। जिन लोगों ने पहली बार इस वीडियो को देखा हो वो पद्म विभूषण, कालिदास और पद्मश्री के वीडियोज़ मेरे देख लेंगे। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक सम्मान की मेरी प्लेलिस्ट रहेगी, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, भारत के प्रमुख सम्मान करके, तो आप उसको जाके क्लिक करेंगे, आपको चारों वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, पद्म भूषण सम्मान भारत द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मैंने समझा दिया पहले ही, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री का नाम लिया जा सकता है। इसकी भी स्थापना 1954 में हुई थी। पद्म विभूषण की भी स्थापना 1954 में हुई थी, पद्म भूषण की भी हुई थी। प्रथम अलंकरण भी 1954 में दिया गया था और अंतिम 2020 का हो चुका है। कुल अलंकरण इसके हैं 1254। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। सामान्य श्रेणी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये 3 पद्म के सम्मान हैं, जो कि आप याद कर लीजिएगा। पद्म के कितने सम्मान होते हैं भारत के? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, सबसे पहला 1954 में एम सुब्बलक्ष्मी को दिया गया, जो कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। सेकंड है 54 में जामिनी राय को मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल भारत से संबंधित कलाकार हैं। जामिनी राय जो हैं वो फोक आर्ट से रिलेटेड काम करते थे। इनकी जो कलाकृतियाँ थी, फोक को मॉडर्न में मॉडिफाइड करना, और उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए जो कि भारत के समकालीन कला को विकास में ले आने का पूरा इनका योगदान रहा है। इनकी कुछ कलाकृतियाँ थी पुजारिनी, मदर चाइल्ड, कृष्णा सुदामा, कृष्णा बलराम, इस तरीके के पेंटिंग्स इनके फोक आर्ट से रिलेटेड। इन्होंने लास्ट सपर जैसे माइकल एंजेलो के चित्र से भी अनुग्रह लेकर कुछ इन्होंने अपने फोक आर्ट्स में लास्ट सपर नामक एक चित्र बनाया था। तो इस तरीके से यामिनी राय जो थे वो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से भारत की कला को विकास में लाए। इन्होंने कालीघाट के पटचित्रों से और कुछ फोक कलाकृतियों से प्रेरणा लेके एक मॉडर्निटी लाई थी। तो इस वजह से भारतीय कला के योगदान के लिए इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। DP राय चौधरी 1958 में, आप याद कर लीजिएगा। 54 में सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था भारत भूषण, पद्म भूषण, तो जामिनी राय को मिला था सबसे पहला 54 में। फिर सेकंड जो मिला था कला के क्षेत्र में वो 58 में मिला था DP राय चौधरी को। DP राय चौधरी के बारे में आप जानते ही होंगे, कला फील्ड से जो भी रिलेटेड हैं स्टूडेंट, वो DP राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, ये तो सबसे पहले इंटर के लेवल में NCERT वाले सिलेबस में पढ़ाया दिया जाता है। तो DP राय चौधरी जो थे वो मूर्तिकार भी थे, कलाकार भी थे। इन्होंने भारत की समकालीन कला में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। जामिनी राय, DP राय चौधरी, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये सारे सिमिलर कलाकार थे। जब बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई, जब सारी कलाकृतियाँ जो अपने फोक से लेके
कॉन्टेम्पररी में आ रही थी, तो उस समय डीपी राय चौधरी एक बहुत बड़े मूर्तिकार बने। इनकी कुछ मूर्ति जो न्यू दिल्ली में लगी हुई हैं तो ये काफ़ी फेमस है। दांडी मार्च जैसे कर लीजिए, सांथाल फैमिली, इस तरीके की इनकी चित्र। नेक्स्ट है 1966 में शंकर पिल्लई, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते थे। इन्हें कला के फील्ड में दिया गया। राम किंकर बैज को 1970 में दिया गया, जो कि पश्चिम बंगाल से थे और इनको ये भी भारतीय कला, समकालीन कला के एक मूर्तिकार रहे हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार, आप जानते ही होंगे इनके बारे में भी। राम किंकर बैज की एक बहुत ही फेमस मूर्ति है सांथाल फैमिली, जो कि शांति निकेतन के प्रांगण में लगी हुई है, और यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा यहाँ दिल्ली में है, जो कि रिजर्व बैंक के सामने लगी हुई है। नेक्स्ट 1977 में परम सुख जे पांड्या, कला महाराष्ट्र के थे ये, इनको भी 1977 में दिया गया था। 1984 भवेश चंद्र सान्याल, भवेश चंद्र सान्याल बीसी सान्याल भी कहा जाता है। ये इनको कला के क्षेत्र में मिला था। बीसी सान्याल एक कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार दोनों रहे हैं। भवेश चंद्र सान्याल जो थे वो इनको शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो एज थी ये लगभग 100 ईयर्स की थी। 1902 से लेके 2002 तक इनकी लाइफ चली थी, इस वजह से इन्हें शताब्दी पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है 1989 में इनको कांटीगिरी कृष्णा हैबर, के हैबर को मिला था। के हैबर जो है एक अति यथार्थवादी कलाकार कहे जाते हैं। इनकी मुर्गा नामक मुर्गा फाइट करके है, जो कॉक फाइटिंग करके एक पेंटिंग है, काफ़ी फेमस है। तो कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट रहे हैं ये, और इन्होंने कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण दिया गया था 1989 में। 1989 में 91 में नारायण श्रीधर बेंद्रे को दिया गया, जो कि कला गुरु थे। 2005 में ए रामचंद्रन को दिया गया था। ये दिल्ली लिखा है, पर ये तो साउथ के कलाकार थे। इनकी ययाति नामक एक श्रृंखला जो कि वर्ल्ड फेमस थी। रामचंद्रन जो थे वो फोक आर्ट से, इनकी कलाकृतियाँ एक तरीके से फोक आर्ट से रिलेटेड और नॉर्मल भारतीय टेक्निक पे ही आधारित होती थी। बिल्कुल उनकी कला भारतीय शैली पे आधारित थी। 2006 में के.जी. सुब्रमण्यम को मिला, कला के पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे ये। तैयब मेहता और सोमनाथ होर तथा सैयद हैदर रजा को 2007 में दिया गया था। तैयब मेहता, सोमनाथ होर, सैयद हैदर रजा, तो आप याद कर लीजिएगा इसको, सोमनाथ होर को, तैयब मेहता को, सैयद हैदर रजा को कला विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अमरनाथ सहगल को 2008 में दिया गया। भारतीय समकालीन कला के कलाकार थे अमरनाथ सहगल, ये भी काफ़ी चर्चित कलाकार रहे हैं। जतिन दास को भी कला विभूषण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन दास जो है हेजिटेंट टच करके इनकी एक पेंटिंग है, जो कि काफ़ी फेमस है। इनकी पेंटिंग्स नीलामियों में काफ़ी अच्छा वो ले जाती हैं, और ये हमेशा चर्चा में रहने वाले कलाकार हैं। हेजिटेंट टच नामक पेंटिंग जतिन दास की काफ़ी फेमस रही है, और ये काफ़ी फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने काफ़ी प्रदर्शनियां लगाई और इंडिया में भी लगाई। इनकी पुत्री थी नंदिता दास, तो ये चीज़ आप जान लीजिएगा, जतिन दास की पुत्री नंदिता दास रही हैं। 2012 में अनिश कपूर को दिया गया, कला स्कल्पचर थे ये, एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कहे जाते हैं। अनिश कपूर के बारे में काफ़ी चर्चाएँ रहती हैं। अनिश कपूर का जो क्वेश्चन है इनके बारे में काफ़ी नेट ज़रफ में आता है, तो अनिश कपूर के बारे में डिटेल में आपको एक बार जान लेना है। मैं 100 कलाकारों की श्रृंखला में इनकी भी वीडियोस बना दूंगी, क्योंकि काफ़ी चर्चित कलाकार हैं और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से इनके ऊपर भी अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। 2014 में प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शेख का मैंने जब वीडियो बनाया था, तो उन्हें मैंने पढ़ाया था कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों इन्हें मिला है। तो 14 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गुलाम मोहम्मद शेख जो थे वो गुजरात के लोथल नामक स्थान पे जन्म हुआ था इनका। 2016 में राम वी सुतार, जो कि एक मूर्तिकार हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ही राम वी सुतार जो थे वो गुजरात के प्रमुख कलाकार मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनको वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।
जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी गुजरात में बना है वो रामवीर सुतार ने ही बनाया है। नेक्स्ट कलाकार हैं 2018 में लक्ष्मण पै, जो कि गोवा के कलाकार हैं। और लक्ष्मण पै जो थे वो एक तरीके से उनकी कलाकृतियों में आप फोक आर्ट का भी टच देख सकते हैं और तांत्रिक आर्ट का, जबकि तांत्रिक आर्ट से जुड़े कलाकार नहीं कहे जाते हैं, न ही उनके कलाकृतियों में कोई मंत्र होता है, उच्चारण होता है, पर इन्हें तांत्रिक कलाकार के बारे में जाना जाता है। तांत्रिक कला के बारे में आप लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी तांत्रिक कला क्या होती है, जो कि भारतीय समकालीन कलाकारों में कैसे तांत्रिक कला का प्रभाव पड़ा था। तो एक वीडियो छोटा सा मैं लेके आऊँगी जो कि कौन कौन से कलाकार जो थे जो तांत्रिक कलाकार से के श्रेणियों में आते थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? पद्म भूषण से सम्मानित कलाकारों को 2018 में लक्ष्मण पै को मिला था। लक्ष्मण पै का आप याद कर लीजिएगा, 2018 में मिला था। तो फ्रेंड्स, ये हो गए मेरे जो कलाकार थे तो पद्म भूषण से सम्मानित। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।